अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त रेस्ट कर रहा हूँ। दोपहर का टाइम है। ये हसाम मेरे साथ बड़ी शरारतें कर रहा है। हसाम जो है किधर किधर कैसे कैसे बैठता है, आप देखें ज़रा। अब थोड़ी देर के बाद ये यही काम करेगा। हाँ भाई। क्या? हम्म। इसकी अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी। आ गया जी। अब ये मोबाइल की तरफ देख रहा है और अपनी जहाँ पे बैठता है वहां पे बैठ बैठ नहीं रहा इस वक्त। बप्पी डालो, किची गलो किची। ओए जिद के किस कर ली भी इसने, फर्स्ट टाइम, पहली दफा किस की है। किची गलो। ओए जिद के, ओए जानू मेरा किस कर रहा है। ओए ओए, थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं की। आ मजे मजे। आ आ आ आ आए आए। आ आ आ आ आ। माशाल्लाह हसाम जो है एक्टिव है, हंसमुख है और खुश रहता है। अगर मिसाल के तौर पर इसकी मम्मा कहीं चली जाएं काम के वाले से बच्चों को लेके शॉपिंग करने या घर का काम काज करने, तो तब भी खुश रहता है। यानी रोता नहीं है ज़्यादा। माशाल्लाह इसकी अच्छी आदतें हैं। नहीं रोता ना मेरा बेटा। ऊ ऊ। तो लविंग है, केयरिंग है, ज़्यादा प्यार करने वाला है। माशाल्लाह, अल्लाह इसको ऐसे ही रखे। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं। ई। ई। ओ ओ। नहीं, बुरी बात, बुरी बात, बुरी बात। नहीं बेटे, नहीं, ऐसे नहीं करते। आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दिनों में यार बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। मुझे समझ नहीं आ रही काम वगैरह की। काम वगैरह की समझ कैसे आएगी। काम तो बहुत मुश्किल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया है। मेरा मोबाइल एसेसरीज़ का बिज़नेस है। बाहर जो है मोबाइल एसेसरीज़ दुकानदारों की बिक ही नहीं रही। वो हमसे ऑर्डर नहीं ले रहे, माल ही नहीं मंगवा रहे। जब वो माल वगैरह नहीं मंगवाएंगे, ज़ाहिर बात है हमारा। अब यार ये देखो कि तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 12 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। बाहर होलसेल सप्लाई का काम है, दुकानदारों को माल देता हूँ। बेटा नीचे ना गिर जाना। 12 साल से मैं होलसेल की सप्लाई कर रहा हूँ और दुकानदारों को माल दे रहा हूँ। लेकिन इस वक्त कंडीशन ये है कि 12 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्च और अप्रैल 2 महीने तारीख के मंदे तरीन दिन होते हैं हमारे काम में। दूसरे काम के शेड्यूल का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे काम में 2 महीने मंदे तरीन दिन होते हैं। तो इन मंदे के महीनों में आप ये हिसाब लगाएं कि इतना मंदा भी नहीं होता कि 25 से 30 हज़ार से नीचे हमारी सेल आ जाए। क्योंकि एक सिटी में जाते हैं 20 हज़ार सेल तो मस्ट होती थी। लेकिन आप यकीन जाने कि इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं बाहर कारोबार के कि मैं एक इलाके में जाता हूँ तो वहाँ पर एक दिन में जो सेल 25 से 30 हज़ार की थी वो 2000 से 2500 सेल हो जाती है। और 2000-2500 सेल में आप ये देखें कि 1000 का गाड़ी का पेट्रोल निकालना और उसके एक्सपेंस करने, खाने पीने का एक्सपेंस, यानी कि 1500 रुपये का आपका खाली जो एक्सपेंस आता है बाहर जाने में, एरिए में जाने में। और लड़के की तनख्वाह भी जारी बात है लगेगी, तो वो एक्सपेंस निकालना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अगर आपने लड़का एक रखा हुआ है 500 रुपये उसका डेली का, यानी 2000 रुपये का आप एक्सपेंस निकालेंगे तो आगे मूव करेंगे ना। तो जब 3000 की सेल हो रही है तो उसके अंदर से 10% लगाएं तो वो 200-300 रुपये बचत होती है। काम के इतने शदीद तरीन बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं। गुजारिश ये है वज़ीर आज़म से कि आपने जो भी वज़ीर ख़जाना भर्ती करना हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन आप इतने मंदे तरीन हालात में लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, बिज़नेस करना मुश्किल हो रहा है। काइंडली ये आप जो है ना इसको ट्रेस करें
कि ये इतने ज़्यादा शदीद मंदे की वजूहात क्या हुई हैं। ठीक है, मानते हैं कि कोरोना है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हुई है। अगर परचेजिंग पावर है ही नहीं लोगों की, और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो परचेज कर सके, तो क्या होगा। अब कोई ऐसी पॉलिसियां, कोई ऐसा काम लॉन्च करना चाहिए कि लॉकडाउन के दिनों में लोग घरों में भी काम करें, ऑनलाइन भी काम करें। उन कामों की तरगीब देनी चाहिए हुकूमती सतह पे। तो ये जब तक काम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, करने दो। जब तक ये काम नहीं होगा तो किस तरह से आगे जो है मूव होगा। आप इस चीज़ों का जो है हुकूमत को पॉलिसी लेके आनी चाहिए, और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं जी, बहुत बुरे हालात हैं। सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। वो फड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन लोगों के कारोबारी ज़िंदगी भी बेहतर करो। बहुत शुक्रिया।